हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड एक्स स्टॉक्स। आज एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करती है और जिसका कि ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक प्राइवेट प्लेयर है, बट इसके पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, आप कह सकते हैं एक्विजिशन बुक है। और वीडियो में आगे चलने से पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए। आई एम नॉट एस ए बी अप्रूव्ड और सर्टिफाइड एनालिस्ट और ब्रोकर। ये जो वीडियो है ये कोई बाइंग सेलिंग की कॉल नहीं है, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। कंपनी का नाम है एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड। शायद कुछ लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बट इस कंपनी के बारे में जब हम आगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका जो बिज़नेस है, एक तो वो अच्छा है, दूसरी बात है कि इसके पास जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी गज़ब की है। तो कंपनी का प्रोफाइल कुछ इस तरह से है। ये इंडिया की टॉप मोस्ट रिन्यूएबल एनर्जी और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, जिसकी ऑपरेशन कैपेसिटी जो होने जा रही है वो है 6.97 गीगावाट, ऑलमोस्ट 7 गीगावाट्स इन सोलर, विंड, हाइब्रिड एंड एफडीआर प्रोजेक्ट्स एज ऑन मार्च 2025। अब ये राउंड अबाउट 7,000 गीगावाट है। ये इसकी टोटल कैपेसिटी है और ये एक बहुत ही लुक्रेटिव फिगर है। और आगे चलते हैं, देखते हैं। इसने 2024 अक्टूबर में एक्मे प्लेटिनम ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, जो इसकी एक सब्सिडी कंपनी है, इसने 150 मेगावाट का हाइब्रिड सोलर और बैटरी स्टोरेज पीपीए विद साइन किया विद कर्नाटका गवर्नमेंट। टोटल प्रोजेक्ट 350 मेगावाट का है, जो कि इसको मिला है, जिसमें से 150 हाइब्रिड सोलर है और बाकी स्टोरेज बैटरी स्टोरेज पीपीए। जून 25 में एक्मे ने मल्टीपल पीपीए टाई अप्स साइन किए हैं, जिसमें से 300 मेगावाट का एससीसीआई प्रोजेक्ट है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिंग इट्स पीपीए बैक कैपेसिटी टू 5,130 मेगावाट्स, जिसमें से 2890 मेगावाट ऑपरेशनल है और 1840 मेगावाट अवॉर्डेड है। जुलाई 2025 को एक्मे एंड टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी इनको बैटरी एनर्जी स्टोरेज परचेज एग्रीमेंट एनएचपीसी से मिला है, जो कि एक मेजर मूव है ग्रिड स्टोरेज और रिन्यूएबल प्लस बैटरी इंटीग्रेशन में। अब चलते हैं फाइनेंशियल्स की तरफ। तो आप देखिए 2025 मार्च का जो इसका रिजल्ट था, उसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी 7%, प्रॉफिट 250 करोड़ का था, 130% का जंप था ईयर ऑन ईयर। और पिछले साल इसका 109 करोड़ था और इस साल 251 करोड़। इसकी जो कैपेसिटी ऐड हुई है एक साल में वो है 1900 मेगावाट, जिसमें से 1000 एफ डी आर है, 600 मेगावाट सोलर है और 300 मेगावाट हाइब्रिड है। अगर हम Q4 2025 का इसका नेट ग्रोथ देखेंगे, सेल्स में इसका जंप हुआ 65% ईयर ऑन ईयर। एंड प्रॉफिट जो है उसका इसका जो ईबीटा है वो 117% सर्च हुआ ईयर ऑन ईयर और 440 करोड़ का प्रॉफिट आया, और जिसका जो कि पीछे इसका प्रॉफिट था 140 करोड़। तो 140 से 440, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है इसने। आगे अगर हम चलते हैं तो आप ये देखिए Q1 2026 में नेट प्रॉफिट इसका 9,319 ईयर ऑन ईयर जंप हुआ है। ये जो जंप है ये बहुत ही क्रूशल है, काफ़ी अच्छा है। और आगे अगर हम स्ट्रेटेजिक फाइनेंसिंग देखेंगे तो इसने 1072 करोड़ का जो है फाइनेंस करवाया है, लोन लिया हुआ है 8.5% इंटरेस्ट पे पर एनम। इसका जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। इसने कमीशन किया 90 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी जनवरी में, और इसकी टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी अभी 2453 मेगावाट है। इसका फर्स्ट विंड प्रोजेक्ट जो 26 मेगावाट का है वो गुजरात में हुआ है, और इसकी जो लिस्टिंग थी वो 2024 नवंबर में हुई थी। तब इसने करीब 3,000 करोड़ का फंड जुटाया था अपने एक्सपेंशन के लिए। शेयर होल्डिंग में जाएंगे तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 83 है, FII जो फॉरेन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 12% है, और इसमें FII ने अपना इंक्रीज़ भी किया है करीबन 4.7 से 5.76। बाकी इसकी रिकमेंडेशन है, मोतीलाल ओसवाल ने इसको बाय रेटिंग का दिया है 345
और 350 के रेंज में। और जो बाकी एनालिस्ट हैं इसका स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेसिटी रैंप अप मार्जिन एक्सपेंशन एंड फाइनेंशियल एफर्ट्स को जो है अच्छा बताते हैं। तो ओवरऑल इसकी जो समरी है आप देख सकते हैं, इसका जो फील्ड ऑफ वर्क है, बिजनेस है, वो सोलर विंड हाइब्रिड एफडीआर प्रोजेक्ट है और कैपेसिटी इसका 6.97 गीगावाट्स है, जिसमें से ऑपरेशन अभी जो है 2.7 गीगावाट्स है। तो आप देख सकते हैं कि अभी 2.7 है और ये इसकी डबल से भी ज़्यादा होने वाली है, और जो कि इसको ऑलरेडी अलॉटेड है, ये इन प्रोसेस है, धीरे धीरे होती जाएगी। रेवेन्यू इसका 1575 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 251 करोड़ है, 130% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो और रिसेंट ग्रोथ जो है इसकी FY26 में 9319% है। और जैसे मैंने आपको बताया, प्रमोटर के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, बाकी इंस्टीट्यूशन के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 4% ही बढ़ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट में इसका शेयर ही नहीं अवेलेबल है, सब कुछ प्रमोटर और इंस्टीट्यूशन के पास है, केवल 4% जो स्टॉक है वो अवेलेबल है। तो एक बार फिर से इसका यहाँ स्क्रीन पे देख लेते हैं। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी 16,873 करोड़, और इसका पी अभी 41 है, इंडस्ट्री पी भी 41 है, डेट इस पर काफ़ी ज़्यादा है 10,000, बुक वैल्यू इसकी पॉजिटिव है, करंट प्राइस 280 रुपये के आसपास है, ROE इसका 8 और 7 है, फेस वैल्यू 2 की है। अब हम नीचे चलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी जो सेल्स हैं वो 2024 सितंबर से कंटिन्यूस ग्रोथ हुई है, 260 से ये गई है 349, 487 एंड 511 करोड़। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे सेल्स देखेंगे ईयर ऑन ईयर, तो वो भी मार्च 2023 से 1295 करोड़ 1319, फिर 1405 करोड़ 2025 में, तो और अभी की 1606 करोड़ है। तो ऑलरेडी इसके पास जो है ग्रोथ दिख रही है आपको। एंड इसकी इक्विटी जो है वो 121 करोड़ है, ठीक ठाक है इस कंपनी के लिए। और अब आप आ जाइए इधर, ये जो मैं आपको बोला था, ये देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट, प्रमोटर के पास 83.41% है, FI के पास 5.76% है, DID के पास 6.61 मतलब 7% है, पब्लिक जो है इसके पास 4.22% है, जो कि काफ़ी कम है। तो इस कंपनी में जैसे जैसे आगे ग्रोथ आएगी ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है, क्योंकि इसके शेयर्स ही अवेलेबल नहीं है। बाकी आप समझ सकते हैं कि 96% शेयर्स जो है ऑलरेडी बुकड है बाय प्रमोटर, FI एंड DID के साथ। तो जब भी, तो इसकी सप्लाई बहुत कम है मार्केट में इसके शेयर्स की, तो जब भी डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, सिंपल मैथमेटिक्स। अब हम आते हैं इसके वेबसाइट पे, तो कुछ इस तरह की दिखती है इसकी वेबसाइट, जैसा मैंने आपको बताया एक्ने सोलर होल्डिंग्स। आप जब इसको खोलेंगे आगे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे नीचे भी दी हुई है कि इसकी यहाँ पे लिखा है ऑपरेशनल, इसकी 2,890 करोड़ है और इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर पड़ा हुआ है 6,970 मेगावाट का, तो ये इसको देख लीजिएगा। काम की बात पे आते हैं। अब अगर आप चार्ट देखेंगे इसका, तो इस चार्ट में पहले तो हम लाइफ टाइम चार्ट देखते हैं इसका। अगर आप देखेंगे तो कुछ इधर के करीब हाई बनाया था इसने, जो कि 280 के आसपास है, और नीचे लो बनाया था इसने 178, उसके बाद एक ऊपर आई है। 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये कंसोलिडेशन फेज़ है। मैंने लाइन ऑलरेडी लगाई थी टाइम सेव करने के लिए। 3 महीने में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा। तो ये जो रेंज है 276 से लेकर 296, इसके बीच में आप, अगर आप का फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको अलाउ करता है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड योर फाइनेंशियल स्टेटस। ये एक अच्छा जोन है, क्योंकि जैसे ही इस कंपनी में जैसे जैसे आगे ग्रोथ आएगी तो ये काफ़ी अच्छे ग्रोथ दिखा सकती है अपने स्टॉक प्राइस में भी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।